बिल्कुल। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 5 का पंच हम दिखा रहे हैं। हम वो पंच दिखा रहे हैं जो कई सारे राजनीतिक दलों के लिए नींद हराम करने वाली है। जी हां, हमने शुरू में ही कहा था कि हम डाटा नहीं डिटेल दिखाएंगे। हम वो नहीं दिखाएंगे जो बाकी लोग दिखाते हैं। हम वो बताएंगे, हम वो समझाएंगे और वो गणित भी बताएंगे कि किस तरीके से हमने ये तमाम डाटा या ये कह लें कि डिटेल इकट्ठा किया है। प्रीति जी बिल्कुल, और साथ ही डेटा और डिटेल हम दोनों की बात कर रहे हैं, समीकरण की बात कर रहे हैं। और ऐसे में अब हम राज्यों की तरफ रुख करते हैं। इससे पहले सबसे पहले छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के सेंट्रल रीजन में क्या होने वाला है? वोट का प्रतिशत कांग्रेस को देखिए 46% वोट मिलने की संभावना है, ये कहा जा रहा है। आसिफ जी कैसे देखते हैं आप? कांग्रेस का पूरा रीजन है। देखिए अब शुरुआत हो रही है क्योंकि छत्तीसगढ़ को लेकर हम लोगों ने जब लगातार अपने तमाम जो हमारे ग्राउंड जीरो के हीरो हैं, जो लोग जब डाटा इकट्ठा करने गए, डिटेल लेने गए, तो उनके पास ये था। और ये न्यूज इंडिया नहीं बता रहा है, बल्कि ये साफ तौर पे वो लोग कह रहे हैं जो लोग लगातार न्यूज इंडिया के सर्वे पे, उनके डिटेल पे, उनके डाटा पे यकीन करते हैं। वो सामने है, देखिए कुल सीटें। और हम आपको बारी बारी करके ये भी बताते जाएंगे कि किस किस रीजन में और कैसे कैसे ये लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में क्योंकि कांग्रेस का दबदबा है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो लगातार इस बार भरोसा यात्रा उन्होंने निकाला और कह रहे हैं जनता से एक बार और भरोसा दिखाइए। बीजेपी वहां परिवर्तन यात्रा निकाली है। तो ऐसे में भूपेश बघेल को देखिए 46% जो लोग हैं वहां पसंद करते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। रमन सिंह 21%, ये परसेंटेज है। भूपेश बघेल 46%, बहुत बड़ा मार्जिन है। आसिफ जी मुख्यमंत्री के चेहरे की बात हम कर रहे थे। बिल्कुल, और मुख्यमंत्री के चेहरे पे चहेता चेहरा, बिल्कुल सबसे बड़ा चेहरा अभी इस वक्त छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल है और लगातार यही कह रहे थे। बिल्कुल, देखिए प्रीति, जिस बात को हम कह रहे हैं और जिसको बहुत दावे से हम कह रहे हैं कि हम वो दिखाने जा रहे हैं जो किसी और ने नहीं दिखाया। हम तमाम वो रिपोर्ट दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो के हीरो ने हमारे जो इकट्ठा किया है, जो मेहनत की है, जो लगातार इस कोशिश किया है कि बाकी लोगों के डाटा से हमारे डिटेल जो है वो ज्यादा फ्रूटफुल हो। और इसीलिए हम वो भी दिखाने जाएंगे जो छत्तीसगढ़ के तमाम लोगों ने किया। बिल्कुल, और साथ ही डेटा वो डेटा नहीं है जो आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। हमने आपको प्रॉपर बाइटें दिखाई हैं राज्यों जवार तरीके से कि वहां की जनता क्या कह रही है चुनाव के बारे में। हमारे स्टेट हेड थे, वो भी जुड़े, वो भी उन्होंने भी बताया आपको कि चुनावी माहौल कैसा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको पूरा का पूरा जो समीकरण है आपको समझा सके। बिल्कुल, तो सीधे पहली प्रतिक्रिया में दिखाऊंगा और अपने क्या लग रहा है माहौल इस बार का कौन जीत रहा है? यहाँ तो हर हर मोदी, घर घर मोदी है। कांग्रेस की सरकार बनेगी भैया। काम हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ है काम, ऐसे तो कोई काम नहीं हुआ है। काम हुआ नहीं, देख नहीं रहे हो? धूल मिट्टी से रोज हम लोग का 10-20 किलो माल खराब हो रहा है। काम तो देख ही रहे हैं, सबके सामने है। रोज हम लोग का नुकसान हो रहा है। इस बार थोड़ा चेंज होना चाहिए। हर बार तो पुराने ही पुराने आते रहते हैं। बदलाव होना चाहिए जरूर। बृजमोहन अग्रवाल जीतेंगे। दक्षिण विधानसभा का ऐसा व्यक्ति है उसको मुख्यमंत्री दावेदार वही होना चाहिए। कहीं ना कहीं भाजपा अपने गद्दावर नेता को भूल रहे। देखिए, सरकार तो मुझे लगता है बीजेपी की ही बननी चाहिए। सिर्फ बैनरबाजी और पोस्टरबाजी चला है। सुंदरदास जी जीतेंगे क्योंकि वो बहुत अच्छे सरल स्वभाव वाले कार्यकर्ता, वो है पदाधिकारी है। दक्षिण विधानसभा में ऐसे कोई भी विकास मोला नजर नहीं आवा है। भाजपा जीते। दादा इस बार का माहौल कौन जीत रहा है? कांग्रेस आएगा भाई। सरकार बनेगा, भूपेश बघेल भी आ रहा है दोबारा। बिल्कुल, तो जिस बात की हम चर्चा करें प्रीति, अब हम आपको वो भी बताने जाएंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज इंडिया के सर्वे में, या ये कह ले कि डिटेल में ये है छत्तीसगढ़ के 90 सीटों पर होने वाले चुनाव। हाँ बिल्कुल, 90 सीटों पर चुनाव होंगे। न्यूज इंडिया के सर्वे में कांग्रेस को यहाँ बढ़त हम दे रहे हैं। ये हम ऐसे कर रहे हैं क्योंकि वहाँ की जो आम जनता है वो कह रही है कांग्रेस को 45 से 50 सीटों का अनुमान है। ये बड़ा आंकड़ा है, मेजॉरिटी। बीजेपी को 40 से 42 सीटों का अनुमान है और ये कांटे की टक्कर है। देखिए मार्जिन कितना कम है, 90 सीटें 40-45 पर आकर चीजें और देखिए ना, हम छत्तीसगढ़ के सर्वे दिखा रहे हैं, डिटेल दिखा रहे हैं और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एक प्रेस को संबोधित कर रहे हैं, अपने घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। जरा मैं कहूंगा टीम को कि जरा दिखाएं उनको। फौरन आएंगे और आपको बताएंगे जैसे ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ऑन एयर आते हैं और घोषणा पत्र दिखाते हैं। लेकिन हम आपको ब्रेकिंग न्यूज दिखा रहे थे कि सबसे चहेते मुख्यमंत्री कौन है, चाहे वो हम छत्तीसगढ़ में लगातार कह रहे हैं। और ऐसे में घोषणा पत्र पर सीधा चलेंगे। देखिए, आज ये घोषणा पत्र के लॉन्च का है।
यदि इससे संबंधित कोई सवाल हो तो, क्योंकि हाँ पिछले में था और आज भी उसमें हम कायम हैं। हमने पिछले समय बोला था उसमें हम लोग कायम हैं, क्योंकि ये सामाजिक बुराई है और इसे मिल के हम लोग उसे समाप्त करेंगे। एक मिनट। दूसरी बात यह है कि उसमें एक कदम हम लोगों ने आगे बढ़ाया है कि हमारे 146 ब्लॉक है, 146 ब्लॉक में 85 ब्लॉक है वो हमारे अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं और वहाँ हमने पेशा नियम लागू किया है। तो वो अधिकार अब ग्राम सभाओं को उन 85 ब्लॉकों में उनको दिया हुआ है। वो जो फैसला करेंगे सरकार उनके साथ है। बढ़िया सवाल आपने किया। ये केवल शासकीय महाविद्यालयों में ही लागू होगा, चाहे एग्रीकल्चर कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, नर्सिंग कॉलेज हो, है ना, वो जितने भी वो शासकीय में। और 21 वर्ग के लिए लागू होगा। ये शर्त केवल ये है कि वो छत्तीसगढ़ का निवासी हो, वो चाहे वो अनुसूचित जाति को हो, जनजाति को हो, पिछड़े वर्ग के हो, अल्पसंख्यक हो, अपर क्लास के हो, कोई भी हो। इसका लाभ छत्तीसगढ़ के बाहर के लोगों को नहीं मिलेगा, केवल छत्तीसगढ़ के बच्चों को मिलेगा। बिल्कुल। तो लगातार प्रीति हम बात कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हो, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को यह मालूम हो गया था कि न्यूज इंडिया, हम इस वक्त देखिए न्यूज इंडिया 24/7 छत्तीसगढ़ की बात कर रहा है और हम सर्वे भी दिखा रहे हैं। जल्दी से मिजोरम की बात कर लेते हैं। एमएनएफ को 18 से 22 सीटों का अनुमान है कि ये मिलेगा। न्यूज इंडिया बता रहा है, न्यूज इंडिया की तरफ से जेपीएम को 12 से 14 सीटें न्यूज इंडिया देता है। कहता है कि अनुमान है कांग्रेस को 8 से 10 सीटों पर बढ़त न्यूज इंडिया फिलहाल यहां पर देता नजर आ रहा है। मिजोरम की हम आप बात करें तो आज वहां पर अमित शाह भी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए हुए हैं और ऐसे में फिलहाल मिजोरम को लेकर के जरा एक बार आसिफ जी। बिल्कुल। एमएनएफ को देखिए साफ तौर पे है कि माना यह जा रहा था कि एमएनएफ इस बार भी जिस तरीके से है मिजोरम की बहुत अच्छे तरीके से गणित समझती है और कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस वहां लंबे समय से सरकार में रही है, लेकिन इस बार भी जो उम्मीदें थी, जो कोशिशें थी, जो लगातार जारी था कि हो सकता है कि कांग्रेस वहां बढ़त बना ले या कांग्रेस आगे बढ़ जाए, लेकिन वो फिलहाल नहीं दिखता हुआ नजर आ रहा है। नॉर्थ ईस्ट को लेकर के फिलहाल जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट चर्चाओं में रहा है, तो मिजोरम कहीं ना कहीं अभी बैक फुट पर है और कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। तो ऐसे में न्यूज इंडिया क्या कहता है, तो इस बार मिजोरम के विधानसभा चुनाव में होगा क्या? तो न्यूज इंडिया अपने सर्वे में कहता है कि एमएनएफ इस बार बढ़त लेगी विधानसभा चुनाव में और 18 से 22 सीटें वहां आ सकती हैं। बिल्कुल प्रीति, इसी पर अभी 2 स्टेट हमने दिखाए, 2 स्टेट पे एक छोटे से रिएक्शन जल्दी से कर लेते हैं। हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर दीपिका मौजूद है। दीपिका, आपको मेरी आवाज मिल रही होगी। आपके साथ तमाम गेस्ट पैनल है, हमारे साथ न्यूज रूम में भी बहुत सारे जो वो चेहरे हैं जो लगातार टीवी के बड़े चेहरे हैं। फटाफट जल्दी छोटे से रिएक्शन ले लीजिए क्योंकि समय की पाबंदी है। दीपिका। बिल्कुल रुद्र प्रताप जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, क्या लगता है, चूंकि हम छत्तीसगढ़ का अब जिक्र कर रहे हैं और इसी के साथ मिजोरम का भी जिक्र किया जा रहा है, यहाँ पर चुनावी फैक्टर जो है वो क्या नजर आते हैं, जीत के क्या मायने नजर आते हैं और कौन से ऐसे समीकरण फिट बैठते नजर आते हैं आपको? नहीं है कि कांग्रेस बहुत बड़ी जीत की तरफ जा रही है। और अब ये जो एक नया बदलाव आ रहा है कि जो उनके मुख्यमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, ये बहुत बड़ा फैक्टर साबित होगा आने वाले चुनाव में। और कहीं न कहीं जो छत्तीसगढ़ की लड़ाई एकदम साफ दिखाई दे रही थी कि कांग्रेस वहाँ फिर से सरकार बनाने जा रही है, वो कहीं न कहीं अब फंसता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आप देखेंगे कि इस देश में भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा होता है और भ्रष्टाचार के नाम पर यहाँ जनता बहुत ज़्यादा सेंसिटिव तरीके से लेती है। दूसरी बात, कांग्रेस के पास एक बहुत बड़ा मौका था और वो अपने आप को बड़ा दिल दिखा करके इन चीज़ों में अपने गठबंधन को साथ में लेकर के लड़ सकती थी, लेकिन उसने इस गठबंधन में अपने जो साथियों को दरकिनार किया है, उसका सबसे ज्यादा नुकसान उसी को होने वाला है। क्योंकि आप देखेंगे आम आदमी पार्टी वहाँ लड़ रही है। घोषणा पत्र जारी कर रही है सरकार, भूपेश बघेल, इसका क्या मतलब है? एक दिन बाद वहाँ वोटिंग है दीपिका और आज अभी तुरंत घोषणा पत्र जारी कर रही है सरकार। बिल्कुल प्रीति सर, जान लेते हैं सभी से। देखिए, घोषणा पत्र आज जारी करिए, लेकिन कल बीजेपी ने जो घोषणा पत्र जारी किया था और आज जो कांग्रेस ने जारी किया है, जो कि पहले से ही गारंटी बता चुकी, 17 गारंटी बता चुकी थी, यहाँ पर क्या लगता है कौन बाजी मारता हुआ नजर आएगा? क्योंकि मिश्रा साहब, देखिए
बता चुकी थी। यहाँ पर क्या लगता है कौन बाजी साहब? नहीं देखिए, हम गोबर खरीदेंगे राजस्थान में, आज उस गारंटी की बात कांग्रेस के मुख्यमंत्री गहलोत जी नहीं गोबर खरीदेंगे राजस्थान में, आज उस गारंटी की बात कांग्रेस के मुख्यमंत्री गहलोत जी नहीं कर रहे हैं। देखिए दीपिका, अब हम लोग को इब्बट की गारंटी का जवाब, आपको मेरी आवाज आ रही, तमाम अतिथि भी है, अब हम इब्बट पे नहीं है, अब साफ तौर पे कि न्यूज इंडिया ने जो दिखाया है, जो बताया है, जो समझाया है, जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है, उस पर चर्चा करेंगे। हम बताएंगे कि आखिर क्या 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 कहां पे क्या क्या है। अब एक राज्य और बच गया, मैं उसका भी रिपोर्ट आपको सामने रख रहा हूं। हमारी तमाम टीम ने जो मेहनत की है और खास तौर पे ग्राउंड जीरो के हीरो ने लगातार, तेलंगाना रह गया है और तेलंगाना का भी अभी हम साफ तौर पे ये बताने जा रहे हैं कि तेलंगाना में किसकी सरकार आने वाली है या फिर सरकार चेंज होगी। तेलंगाना को लेकर के बता दें, ग्राउंड जीरो से न्यूज इंडिया के सर्वे में तेलंगाना को देखिए किसे बढ़त हम दे रहे हैं। सर्वे में तेलंगाना में बीआरएस की सरकार वहां पर बनती नजर आ रही है। हम कह रहे हैं कि बीआरएस को 60 से 65 सीटों का बढ़त वहां मिलेगा, अनुमान सरकार बना सकती है, ये न्यूज इंडिया कह रहा है। कांग्रेस को 35 से 40 सीटें मिलने का अनुमान है और हम ये ऐसे नहीं कह रहे, हमारे रिपोर्टर्स वहां मौजूद है ग्राउंड जीरो पर 5 से 10 सीटों पर। ये देखिए ग्राउंड जीरो से न्यूज इंडिया लगातार सीटों को लेकर के जो आंकड़े हैं, जो आकलन है, वो आपको बता रहा है। तेलंगाना जहां से, जिसे हैदराबाद कहते हैं, और साथ ही ये भी कहा जाता है कि तेलंगाना वो राज्य है जहां से मुस्लिम बहुल इलाका होने के बावजूद भी बीजेपी जो है वहां जोड़ तोड़ करने और साथ ही मेहनत करने से पीछे नहीं हट रही। बिल्कुल, और देखिए इस बार हुआ क्या था कि बीजेपी वहां ने, देखिए बीजेपी को जो 5 से 10 सीटों की बढ़त दिखाई दे रही है, उसके पीछे एक रीजन था कि वहां जो कई सारे लीडर थे जिनको उन लोगों ने पार्टी से निकाल दिया था, चुनाव के ठीक पहले फिर से पार्टी में शामिल किया। और बीआरएस को इसलिए, क्योंकि बीआरएस लगातार लड़ाई लड़ रही है, माना यह जा रहा था कांग्रेस बहुत कम दिनों में बहुत अच्छी बढ़त बना लेगी, लेकिन फिर से इस बार बीआरएस को बढ़त मिलती नजर आ रही है। मैं छोटा छोटा रिएक्शन जो ग्राउंड यहां तमाम न्यूज रूम में लोग बैठे हुए हैं उनसे फटाफट रिएक्शन ले लेते हैं, क्योंकि हमने बता दिया है, हमने मुहर लगा दी है कि 5 राज्यों के सर्वे में किस तरीके से कौन कौन सी पार्टियां, कौन कौन सी सरकारें बन रही हैं। मैं अपने तमाम सहयोगियों को, जो लोग हमारे लगातार अभी मौजूद थे, कुमार अभिषेक विजय हो, चाहे सागर मिश्रा हो, चारुल शर्मा हो, ये तमाम लोग भी न्यूज रूम पे आने का काम करें। और यहां क्योंकि हमने लगातार ये कहा था कि हम सर्वे दिखाएंगे लेकिन डाटा पे डिबेट नहीं करेंगे, डिस्कशन करेंगे तो डिटेल पे करेंगे। और लगातार मैं एक छोटे छोटे से रिएक्शन ले लेता हूं, उसके बाद हम लोग इस पर डिटेल बात करेंगे। सबसे पहले प्रियंका जी आपसे, हमने बता दिया जो बातें शुरुआत की थी हमने कि हम डिटेल में बात करने वाले, 5 राज्यों में हमने बताया कि किसकी स्थिति किस तरीके से है। प्लीज। देखिए, कथनी और करनी में जनता अच्छे से फर्क करना जानती है और ये चीज़ अब मूलभूत समस्याओं पे इलेक्शन जीता जाएगा। क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है, उसी की आसान भाषा में समझाती हूँ। जैसे क्रिकेट में मैच जीता जाता है, वैसे ही इलेक्शन भी जीते जाते हैं। टीम वर्क काम करता है, सिर्फ एक कैप्टन के चेहरे पर आप हर स्टेट के अंदर इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, आपका ओपीएस का मुद्दा है, महिला सुरक्षा का मुद्दा है, ये सारे मुद्दे हैं वो उठेंगे। और गरीबी का मुद्दा जो सबसे अहम है, फ्रीबीज की आप बात करते हैं, लेकिन वहीं आप 80 करोड़ को फिर से 5 साल एक्स्ट्रा जो राशन है वो देने की बात करते हैं। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। आज जो सवाल है, भ्रष्टाचार का मुद्दा, परिवारवाद, बहुत सारे मुद्दे, कैसे कहेंगी आप? जी बिल्कुल, मैम भी बिल्कुल एकदम सही बात कह रही हैं। और देखिए, लेकिन इस वाले चुनाव में बहुत सारी चीज़ें आमने सामने हो जाएंगी। आपने जिस तरीके से डेटा दिखाया है उससे तो बहुत लोगों को लग रहा था कि नहीं, हर जगह कांग्रेस ऊपर है, कई जगह बीजेपी है, बट लेकिन आप बहुत ग्राउंड रियलिटी, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। तो मुझे लगता है इससे बहुत आइडिया होगा लोगों को कि उन्हें वोट भी किसको देना है और कहाँ उनका विश्वास था और कहाँ उनका विश्वास टिका हुआ है। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, कुछ तो अच्छा है लेकिन कुछ बहुत बुरा भी है। नहीं, बुरा कुछ नहीं है। 5 राज्यों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। मैं आपको विश्वास के साथ कह देता हूँ, आपकी टीम ने बहुत मेहनत की है, आपको बहुत शुभकामनाएं, आपने डिटेल में एनालाइजिंग दी है। लेकिन कई जगह हमारे जो इंटरनल रिपोर्ट्स हैं, हमारे जो इंटरनल सर्वे हैं, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। हम मध्य प्रदेश में सरकार रिपीट कर रहे हैं, राजस्थान में रिपीट कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हम नेक टू नेक टक्कर दे रहे हैं, तेलंगाना में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने हम जा रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जब रिजल्ट आएंगे उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कायम रखनी चाहिए। देखिए सर, अभी जो छत्तीसगढ़ में मोदी जी की गारंटी आई, उस पर तो सीधे सीधे कांग्रेस ने बोल दिया आप कुछ नया लाते, आपने तो सेम टू सेम चीज़ें। कौशिक साहब क्या मानेंगे? नहीं, देखो, जो सर्वे निकल कर आ रहे हैं निश्चित तौर से मुझे लगता है कि जनता को सोचने के लिए मजबूर करेंगे। आखिर में जो आंकड़े आपके चैनल के द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं,
निश्चित तौर से उनकी समीक्षा होनी चाहिए। और अभी मुझे लगता है वोट डालने में समय है, उससे पहले जनता सोचे समझे किस राज्य में किस सरकार बनानी है। लेकिन ये सब चलता रहेगा कि जो भी घोषणा पत्र हैं उन घोषणा पत्र के माध्यम से जनता को लुभाने की जो कोशिशें की जा रही हैं, की जाती रही हैं पहले से भी, लेकिन अब फर्क करना मुझे लगता है जनता सीख गई है अच्छे से। बिल्कुल। देखिए अब शुरुआत में आपके चेहरे में बड़ी खुशी थी, लेकिन अब धीरे धीरे निराशा, ऐसा क्यों? देखिए ऐसा है कि मेरा जो चेहरा है, मैं हमेशा उत्साहित रहता हूँ। और हमेशा जैसे भारतीय जनता पार्टी 24/7 काम करती है, वैसे मैं 27/4 देश के बारे में सोचता हूँ। भाई 27/7 थोड़ा सोएंगे भी ना भाई, सोने ही नहीं देंगे तो काम कैसे चलेगा। देखिए अभी आपने बहुत अच्छा आंकड़ा दिखाया कि 42% जो मिल रहा है छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मिल रहा है। अगर आप पिछले चुनाव से तुलना करेंगे तो 33% वोट था, यानी छलांग यहाँ पे लगाई है। और जो 43% कांग्रेस का था, 46% बढ़ा है आपके हिसाब से। लेकिन अब सीटों के आंकड़ों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं कांटों की टक्कर है। और जो कहीं लग रहा था कि कांग्रेस कैटवॉक, मैं वाई की शब्द यूज कर रहा हूँ, कैटवॉक कर लेगी, अब वो कैटवॉक नहीं रहा, अब कोई और वॉक होने वाला। देखिए दिल को तसल्ली देने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है कि हाँ आपका वोटिंग रेशियो बढ़ रहा है। कुछ कह रहे हैं? देखिए जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के सीएम ने घोटाला किया है, जिस तरीके से उन्होंने 400 करोड़ से ज्यादा रुपए एक हवाला से लिए हैं, ये अपने आप में दिखाता है कि उनको साबित तो नहीं हुआ है। अरे सर ईडी की बात तो आप ना ही करें, ईडी पे नहीं करें। देखिए मैं एक तस्वीर और दिखाना चाह रहा हूँ, वो तस्वीर के बिना हमारे सर्वे, हमारी डिटेल और डाटा के डिटेल हमारे पूरे नहीं होते। ये हमारी न्यूज रूम की तस्वीर है और ये हमारे वो शेर हैं जिन्होंने दिन रात एक करके तमाम मेहनत की है। मैं चाहूंगा कि ये भी तस्वीरें जाएं, क्योंकि देखिए हम सिर्फ बात करने के लिए नहीं है, हम सिर्फ डाटा दिखाने के लिए नहीं है, हम डिटेल बताने के लिए हैं। हम वो बता रहे हैं जो आज तक किसी न्यूज एजेंसी ने नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि हम वो दिखा रहे हैं जो लगातार किस तरीके से लोगों की ओपिनियन है, लोगों की समझ है, लोग किस तरीके से बातें कर रहे हैं। हमने पेपर पे वर्क नहीं किया है, हमने ग्राउंड जीरो पे वर्क किया है और हमारे ग्राउंड जीरो पर भी तमाम लोग मौजूद हैं। हमारी पूरी टीम यहाँ मौजूद है और मैं खास तौर पे दीपिका अब आपके पास आ रहा हूँ, जल्दी जल्दी फटाफट रिएक्शन दीजिए, क्योंकि यहाँ पे अभिषेक, सागर, प्रीति और चारुल बैठे हुए हैं। आशिफ जी कहना चाह रहे थे कुछ। जी विजय जी बताइए, छत्तीसगढ़ को लेकर आप कुछ कहना चाह रहे थे क्या? मैं ये कह रहा हूँ मोदी जी गारंटियों के ठेकेदार बन रहे हैं। आपने 2014 में कहा अच्छे दिन आएंगे, आपने कहा 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, हर काम का आपने उल्टा किया है। इस देश का आर्थिक सिस्टम का बंटाधार कर दिया है। भूपेश बघेल पे भी लगे हैं। खेमचंद जी जी चलिए, रुद्र प्रताप जी आपको क्या था? रुद्र प्रताप जी बिल्कुल, ये वही भाजपा है जो अजीत पवार पर छापे डलवाती है, बाद में उनके साथ मिलकर सरकार चलिए समय कम है, मुझे एक एक सबका रिएक्शन लेना होगा। भूपेश बघेल की हत्या करवाना चाहते हैं क्योंकि डरे हुए हैं। रुद्र प्रताप इनको पता है भूपेश बघेल दोबारा सरकार रिपीट कर रहे हैं, इसलिए छापेमारी कर रहे हैं। कुछ नहीं होने वाला, बीजेपी की चाल सफल नहीं होगी। विजय जी, रुद्र प्रताप जी देखिए, क्षेत्रीय चुनाव अलग हो जाते हैं, विधानसभा चुनाव की बात करते हैं, जब हम तेलंगाना का जिक्र करते हैं और हम इसके अलावा दूसरे राज्यों का जिक्र भी करते हैं, यहाँ पर क्षेत्रीय मुद्दे ज्यादा हावी होते हैं, ऐसा समझते हैं? बहुत संक्षिप्त में बताइएगा। देखिए क्षेत्रीय मुद्दे तो हमेशा काम करेंगे, क्षेत्रीय मुद्दे, क्षेत्रीय नेतृत्व यही मेन होता है जो विधानसभा के चुनाव होते हैं। लेकिन जब राष्ट्रीय नेतृत्व उसके साथ जुड़ जाता है तो वो एक बल मिलता है और वही है जो आप चुनाव परिणामों में देखेंगे। इस बार कांग्रेस को ये बहुत बड़ा अवसर था कि वो इन चीज़ों में बीजेपी को हरा करके अब लोकसभा के लिए एक अच्छा माहौल बना सकती थी। लेकिन जो उसने गठबंधन में जाकर चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लिया है और जो मूल मुद्दे उसने पहले तैयार करे थे उसको भूल करके वो अपनी तरह से जो रणनीति अलग अलग स्टेट की कर ली, उससे आपको देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ते जाएंगे कांग्रेस को नुकसान होगा और बीजेपी कहीं ना कहीं वहाँ आपको बढ़त बनाते हुए दिखेगी और चुनाव परिणाम बहुत अनुकूल हो जाएगा बीजेपी के अंतिम परिणाम आने तक। चलिए के मिश्रा जी आप क्या समझ पाते हैं? देखिए ये जो इन्होंने प्लान बनाया था विपक्ष ने, बीजेपी का स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल और टेक्निकल एज तो है ही, इलेक्शन को मैनेज करने में, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में, अब तो है ही इलेक्शन को मैनेज करने में, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में, अब बीजेपी उसको इम्प्लीमेंट कर रही है। इसके पहले जो अलायंस ने जो अपने प्लान बनाए थे वो हमें बड़ा मजबूत लग रहा था, मीडिया में भी उनके एक पक्ष के लोग बड़ा मजबूत बना रहे थे, लेकिन अब वो हवाई किले की तरह, रेत के घरौंदे की तरह भरभरा के गिर रहा है। और जब एक एक दिन बीतता जाएगा तो उसके दरवाजे हमेशा प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे सामने लेके आए। नहीं, मैंने शुरू में ही आपको बोला है, किसी भी क्रांति, देखिए महानायक तो एक ही होता है, किसी भी क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए, राजनीतिक परिवर्तन के लिए, सामाजिक परिवर्तन
परिवर्तन के लिए आपके पास तो खलनायक है, विपक्ष में कौन महानायक है मुझे बताइए। जितने खलनायक है दीपिका, बिल्कुल सुन रहा हूँ आपकी बात। और वहाँ के मिश्रा जी में एक रिएक्शन में जरूर अनिल पुष्टोलकर से लेना चाहूंगा, जो हमारे एमपी और सीजी के ब्यूरो हेड हैं और वो वहाँ की चीजों को बहुत बारीकी समझते हैं। इस बात को आप तमाम हमारे जो सहयोगी वो भी मानेंगे। अनिल जी एक रिएक्शन दे दीजिए, क्योंकि हमने एमपी, सीजी, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना का डाटा सबके सामने रखा है और वो भी डिटेल में। साथ ही आसिफ जी मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि अनिल जी जिस इत्मीनान से बैठे हैं उससे लग रहा है कि उन्हें पहले ही पता है कि होने क्या वाला है तमाम राज्यों में। तो सबसे पहले पुसदकर जी, ये आराम से इत्मीनान से बैठने की वजह क्या है? क्या आपको पता है क्या होने वाला है इन दो बड़े राज्यों में जिसे आप देखते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश और जो छत्तीसगढ़ है वो कांग्रेस का गढ़ रहा शुरू से। अब इस गढ़ को वापस मजबूत करने का इनके पास सुनहरा मौका था। बस्तर जो जिसको कहते हैं बस्तर, जिसका बस्तर होता है सरकार उसकी होती है, बस्तर में ही अब कांग्रेस को संघर्ष करना पड़ रहा है। आज यहाँ घोषणा पत्र जारी हो रहा है। भाजपा का जब घोषणा पत्र जारी हुआ तो केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और उन्होंने बड़ी तामझाम से जो है घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हो रहा है तो 5 टुकड़ों में जारी हो रहा है। रायपुर में शैलजा कर रही हैं और भूपेश बघेल राजनांदगांव से कर रहे हैं। पीएससी देव सरगुजा में लॉन्च कर रहे हैं कि जो उनके जो सुपर हीरो हैं राहुल गांधी वो केदारनाथ चले गए। तो यहाँ पार्टी में बिखराव दिख रहा है। देखिए, चुनाव से पहले तक 71 सीटों वाली जो कांग्रेस है, जो विधानसभा में 71 सीटें थी, उनके पास अपर हैंड था, अपर एज था, शानदार पोजीशन थी उनकी। बीजेपी ने इन चुनाव में दिखती नहीं थी, ऐसा लग रहा था बीजेपी ने वॉकओवर दे दिया। लेकिन बीजेपी बहुत तेजी से सामने आई और उसमें सबसे बड़ा हाथ तो उनके केंद्रीय नेतृत्व का है। मोदी बिल्कुल बिल्कुल की बिल्कुल इसीलिए बीजेपी कहती है हमेशा अनिल जी की मोदी है तो मुमकिन है। अभिषेक, एक फाइनल कमेंट आप लोग का भी, इसलिए क्योंकि आप लोगों ने तमाम जो हमारे सहयोगी हैं उन लोगों ने दिन रात एक करके और इसको डाटा इकट्ठा कराने में, उसको अलाइन करने में, असाइनमेंट, आउटपुट और पीसीआर, एमसीआर और डिजिटल टीम के साथ साथ आप लोगों ने मेहनत की है। जरा आप बताइए कितनी मेहनत करनी पड़ी है इस डिटेल डाटा को डिटेल में इकट्ठा करने में? देखिए, मेहनत तो काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन अच्छा भी लगता है जब आप स्क्रीन पे ये सारी चीज़ें देखते हैं तो। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये जो 5 राज्यों के आंकड़े हमने दिखाए हैं उसमें मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि राजस्थान में आंकड़े यही रहेंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में, इन 2 जगहों पर आंकड़े थोड़े बहुत बदल सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो 1 से 2% का वोट होता है। और छत्तीसगढ़ में, जैसा अनिल जी भी बता रहे थे, ईडी की एंट्री के बाद बहुत सारी चीजें बदली हैं। और ये जो हमने प्रतिक्रियाएं ली हैं लोगों की, वो तब की है जब ईडी वहां नहीं पहुंची थी, उससे पहले की हैं। मिजोरम और तेलंगाना में यही आंकड़े रहेंगे, ये मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 2 राज्य बेहद अहम हैं और कांग्रेस, जैसा कि लग रहा था छत्तीसगढ़ में, बहुत आराम से आ जाएगी, वापसी कर लेगी। अब वहां चुनौतियां काफी ज्यादा बढ़ गई हैं छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल प्रीति, क्योंकि आप तो लगातार ग्राउंड पे भी रहती हैं और यहाँ एक बड़े डिबेट शो को भी आप होस्ट करती हैं। लगातार आपने मेहनत की और तमाम लोगों से, जो खासतौर पे अगर पैनल की बात करें, जो बड़े चेहरे हमारे साथ अभी टीवी स्क्रीन पे थे, उनसे आप लगातार इंटरेक्ट करती रहती हैं। क्या लग रहा है आपको? चुनाव बहुत कांटे की है, लग यही रहा है, क्योंकि हम हिंदी बेल्ट की स्पेशली बात कर रहे हैं। 5 राज्य हैं, लेकिन उसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये वो राज्य है जहां पर पूरे देश की निगाह है कि भाई इस वाले जोन में क्या होने वाला है। छत्तीसगढ़ में आप देखिए, परसों चुनाव है और आज वहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से भूपेश बघेल अभी घोषणा पत्र जारी कर रहे थे। तो ये बड़ा फैक्टर है, वो भी अकेले। और साथ ही अनिल जी कह रहे हैं कि बड़े चेहरे वहां से गायब है, जबकि अमित शाह जब वहां आए थे, उन्होंने घोषणा पत्र दिया था, तब उनके साथ ताम झाम सारी चीजें थी, रोड रैली, तमाम चीजें हुई थी। तो ये बताने की कोशिश है कि कहीं ना कहीं अब बैकफुट पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आ रही है। साथ ही राजस्थान की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग से यह कहा जा रहा था कि कांटे की टक्कर है, अशोक गहलोत वो रणनीतिकार है जो गेम चेंज कर देंगे। लेकिन अब जिस तरीके से पूरा माहौल बदला है और जिस तरीके से बीजेपी जान झोंक रही है, उससे लग रहा है कि अब आने वाले समय में हम बीजेपी को लीड लेते हुए, जैसा कि न्यूज इंडिया अपने सर्वे में दिखा रहा है, लीड लेते नजर आएगी। एक बात हम और कहना चाहेंगे अपने तमाम दर्शकों को कि देखिए, हमने ये ओपिनियन पोल जो है, जो खास तौर पे जो सर्वे है डिटेल में हमने इकट्ठा किया, ये वो लोगों की राय है जो लोग वहां पे मौजूद हैं, जो वो लोग वहां के वोटर हैं।
हम उनकी राय को आप तक लेके आए, यही मुहर लगे ये अलग बात है। वो चुनाव के नतीजे 3 तारीख को वो भी हम सबसे पहले दिखाएंगे, वो भी हम सबसे पहले बताएंगे कि आखिर चुनावी नतीजे कितने बेहतर साबित होने वाले और किस किस तरीके से आएंगे। सागर से एक कमेंट ले लूं। सागर, क्योंकि लगातार आप ग्राउंड पे भी रहते हैं, आपने स्टूडियो में भी देखा है, तमाम चीज़ों को बहुत बारीकी समझते हैं, जरा बताइए कि आपका अनुभव क्या कहता है। देखिए, बिल्कुल हमने अपना काम कर दिया, नेताओं ने अपना काम कर दिया, बारी है आम जनता की। यानी कि आम जनता किसको मारेगी वोट से चोट और किसको देगी तवज्जो, क्योंकि अब देखिए वक्त है चुनाव का। आम जनता इस समय यही बातें कह रही है कि हमने तुझे भी देखा, तेरे वादों को भी देखा, जो लगे ऊंची लंबी दीवारों के साए से। वो जो वादे हैं, देखिए आम जनता किस पर भरोसा करेगी, किसे चुनेगी, क्योंकि अब वक्त है चुनाव का और आम जनता जिसका इंतजार करती है। आशा जी, बेशक। देखिए हमारे साथ चारुल भी हैं। चारुल, लगातार आप ग्राउंड में रहती हैं, आपने भी ग्राउंड जीरो के हीरो तौर पे बहुत सारे काम किए हैं और लगातार एंकरिंग भी करती रहती हैं, लेकिन जिस तरीके से आप अभी राजस्थान घूम के आई, आप मध्य प्रदेश घूम के आई, क्या कहता है आपका अनुभव और किस तरीके से आपने देखा वहाँ? कि सागर ने एक शायरी करी तो मुझे गाना भी याद आ गया, जिसमें नेताओं के लिए खास तौर पर ये कहा जाता है, कस्में वादे प्यार वफा बातें हैं, बातों का क्या। तो बातें तो कर दी हैं नेताओं ने, लेकिन वो बातें जनता के दिल में कितना घर करेंगी ये वक्त बताएगा। न्यूज इंडिया ने अपना सर्वे दिखाया है और ये जनता की राय है, ये जरूरी नहीं है कि यही नतीजे हों, लेकिन न्यूज इंडिया का जो भी सर्वे होता है हमेशा सटीक बैठता है। और अगर हम बात कर ले देखिए चुनावों की, क्योंकि 5 राज्य हैं, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा चैलेंज यही रहेगा कि जनता जिस तरह से वोट दे रहे हो, खासकर अगर हम बीजेपी के लिए बात कर लें तो चुनौतियां बहुत सारी हैं। एक्सपेरिमेंट जो किया है वो कितना कारगर साबित होगा ये जनता जानती है। राजस्थान के लिए भी देखिए, क्योंकि लगातार हम जिक्र कर रहे हैं कांग्रेस के जो जादूगर है ये कितना जादू चला पाएंगे, क्योंकि अध्यक्ष पद इन्होंने छोड़ा था और उसके बाद मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है उसे चयन किया था, तो उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। मिजोरम फैक्टर पूरी तरह से बदला हुआ है, क्योंकि वहां पर जो लोकल मुद्दे हैं वो सबसे ज्यादा हावी होते हैं। तेलंगाना की बात कर ले तो विजय मॉडल कितना कारगर साबित होगा ये भी जनता जानती है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हर राज्य के लिए अलग चीजें हैं और बघेल के लिए लिटमस टेस्ट सबसे बड़ी बात है कि ये तमाम चीजों के साथ चारुल, ये भी सबसे बड़ी बात है कि न्यूज इंडिया ने तमाम जो रिपोर्ट हासिल किए हैं, जो इकट्ठा किया है, जो डाटा इकट्ठा किया। दीपिका, आपसे भी रिपोर्ट जानना चाहूंगा और आपसे भी एक कमेंट, कैसे देखा आपने और किस तरीके से इसको लेती हैं आप? बिल्कुल, देखिए हम लगातार बता रहे हैं आशिफ जी कि किस तरीके से हम लगातार मेहनत कर रहे हैं और वो मेहनत हमारी आज 3 घंटे में दिखाई दी है। चाहे हम ग्राउंड के जीरो हमारे हीरो हैं उनकी जिक्र कर लें या तमाम ओपिनियन हम बता रहे हैं, हमारी कोशिश यही रहती है कि हर एक आंकड़े को हम पहुंचाएं। हालांकि डेटा नहीं था, लेकिन डेटा से आगे बहुत कुछ हमने बताया। अब बात करते हैं इलेक्शन की, जहां जहां हम सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस आ जाएगी, बीजेपी आएगी, सीधी सीधी टक्कर राजस्थान में देखने को मिल रही थी। यहाँ अब देखिए जो आंकड़े हमने दिखाए वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी सोचने के लिए मजबूर कर देगी। बिल्कुल। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं मिजोरम की, जहां पर देखा गया है कि तमाम क्षेत्रीय मुद्दे हावी हो सकते हैं, त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर नजर आ सकता है। तो अब देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा कि साल के अंत में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे बड़ी बात आपने चुनाव बिल्कुल सही कहा। देखिए सबसे बड़ी बात यही है दीपिका कि अब ये चुनाव जो है और चुनाव के नतीजे हैं वो बहुत कुछ तय करेंगे 2024 के लिए। और सबसे बड़ी बात कि हमने इसीलिए कहा था, शुरुआत जब हमने की और अपने तमाम उन चेहरों से बात किया जो टीवी के सबसे जाने माने और चर्चित चेहरे हैं, जो लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टूडियो में आप उनको देखते हैं, उनको सुनते हैं और उनकी बात को मानते हैं। उन लोगों ने भी यही कहा कि हमने डाटा बहुत देखा है, डिटेल पहली बार देख रहे हैं और डिटेल पर हम इसीलिए बने रहेंगे। मैं कुछ तमाम जो डिटेल जो हमारे पैनल है उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि लगातार 3 घंटे तक उन्होंने पानी भी नहीं पिया, क्योंकि उनको पानी पी पी के किसी को कोसना था, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे वो कांग्रेस के हो। हमने तो अपना काम कर दिया। अब देखना यह है कि आखिर आम जनता जो सबका मालिक है वो किस पर तरजीह देती है और किसको मान सम्मान प्यार देती है और किसको तिरस्कार देती है। न्यूज इंडिया देख रहे थे आप और लगातार देखते रहिए, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं रुकता और जो सच होता है उसी के साथ खड़ा होता है न्यूज इंडिया। बहुत धन्यवाद आपका।